ठंडी सर्दी की रात थी। शहर के बाहर की बस्ती में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। कहीं कहीं से कुत्तों की आवाज आ रही थी। बस्ती के कोने में एक बड़ा सा कूड़े का ढेर पड़ा था। यही वो जगह थी जहाँ रामू हर रात कचरा बीनने आता था। उस रात भी रामू हाथ में बड़ा थैला लेकर आया। हर दिन की तरह कूड़े में से काम की चीजें ढूंढ रहा था। कचरे में भी कभी कभी सोना मिल जाता है। वह अपने आप से बड़बड़ा रहा था। तभी उसकी नजर एक पुरानी बोरी पर पड़ी। बोरी देखकर लगा कि इसमें कुछ भारी चीज भरी हुई है। रामू ने धीरे धीरे उस बोरी को खोला। अंदर जो दिखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। बोरी में इंसान का कटा हुआ हाथ पड़ा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हाथ देखकर उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने बोरी के अंदर और देखा, वहाँ एक और टुकड़ा पा हुआ पैर। हे भगवान, ये क्या है? रामू का पूरा शरीर कांपने लगा। वो समझ नहीं पाया कि अब क्या करे, वहाँ से भागे या पुलिस को खबर दे। डर के मारे उसने बोरी वहीं छोड़ी और सरपट भागता हुआ बस्ती की तरफ चला गया। अगली सुबह सुबह कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आई। गाड़ी के ड्राइवर ने जब बोरी को उठाया तो उसमें से खून रिसता हुआ देखा। उसने झट से अपने साथी को बुलाया। अरे, इसमें खून क्यों है? थोड़ी ही देर में वहाँ भीड़ जुट गई। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर अंशुल अपनी टीम के साथ वहाँ पहुंचा। उसने बोरी खोलकर देखा तो उसका चेहरा भी सख्त हो गया। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये तो किसी बड़े जुर्म का हिस्सा लगता है, इंस्पेक्टर ने कहा। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। दूसरी तरफ रामू दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके दिल में खौफ था। अगर उसने अपनी रात की बात पुलिस को बताई तो क्या वो खुद मुसीबत में फंस जाएगा? रामू सुबह से बेचैन था। रात की वो खौफनाक तस्वीर उसकी आंखों के सामने बार बार आ रही थी। बस्ती में हर तरफ पुलिस वालों की चर्चा हो रही थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। किसी ने किसी को मारकर कचरे में फेंक दिया होगा, एक औरत ने कहा। ये कोई गैंगस्टर का काम लगता है, पास खड़े आदमी ने जवाब दिया। रामू ने इन बातों को सुना लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो सोच रहा था कि अगर उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया तो क्या होगा? कहीं पुलिस उसे ही शक के घेरे में न ले ले। इंस्पेक्टर अंशुल ने बोरी से मिले टुकड़ों को फॉरेंसिक टीम के पास भेज दिया। उन्होंने आसपास की बस्ती के लोगों से पूछताछ शुरू की। कल रात यहाँ कुछ अजीब देखा था? इंस्पेक्टर ने बस्ती के चौकीदार से पूछा। नहीं साहब, सब कुछ शांत था, चौकीदार ने जवाब दिया। लेकिन पुलिस को एक बात खटकी। कूड़े के ढेर के पास से किसी के पैरों के निशान दिख रहे थे जो बस्ती की तरफ जा रहे थे। अंशुल ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इस बस्ती के हर आदमी से बात करो, कोई न कोई कुछ जानता जरूर होगा। रामू ने दूर से पुलिस वालों को आते देखा। उसका दिल तेज धड़कने लगा। अगर उन्होंने मुझसे पूछताछ की तो क्या कहूंगा? झूठ बोलूं या सच बता दूं? अचानक एक पुलिस वाला रामू के पास आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कड़क आवाज में पूछा। साहब, मैं तो रोज यहाँ कचरा बीनता हूँ, रामू ने हकलाते हुए जवाब दिया। कल रात यहाँ कुछ देखा था? पुलिस वाले ने आंखें घुमाते हुए पूछा। रामू कुछ देर चुप रहा। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। अगर उसने सच बताया तो क्या पुलिस उसे आरोपी समझेगी? और अगर झूठ बोला तो क्या वह मुसीबत में फंस जाएगा? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं देखा, रामू ने आखिरकार जवाब दिया। पुलिस वाला उसे शक की नजर से देखते हुए वहां से चला गया, लेकिन रामू को लगा कि वह बच नहीं पाएगा। इसी बीच फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट आ गई। इंस्पेक्टर अंशुल ने रिपोर्ट पढ़ी। ये किसी 25 से 30 साल के आदमी का शरीर है और ये टुकड़े 48 घंटे से ज्यादा पुराने नहीं हैं, रिपोर्ट में लिखा था। अंशुल ने सोचा, कहीं ना कहीं इस बस्ती से जुड़ा हुआ मामला है, हमें हर छोटे सुराग पर ध्यान देना होगा। दूसरी तरफ रामू के दिमाग में तूफान मचा हुआ था। वह बस्ती से भागने का प्लान बना रहा था, लेकिन क्या वह बच पाएगा? रामू के मन में खलबली मची हुई थी। वह बस्ती से दूर भागने का सोच रहा था, लेकिन हर तरफ पुलिस तैनात थी। अगर मैं यहाँ से गया तो वो मुझ पर शक और ज्यादा करेंगे, उसने खुद से कहा। पुलिस की टीम कूड़े के ढेर के आसपास की जगह का मुआयना कर रही थी। तभी एक सिपाही को वहाँ से खून के कुछ धब्बे मिले जो कचरे के ढेर से थोड़ी दूर तक फैले थे। साहब, ये खून शायद उस बोरी से गिरा होगा, सिपाही ने इंस्पेक्टर अंशुल को बताया। अंशुल ने तुरंत टीम को आदेश दिया, इस खून के निशान का पीछा करो, देखो ये कहाँ तक जाता है। निशान एक छोटे से गली के अंदर जाकर खत्म हो गए। गली में एक टूटा फूटा घर था। यहाँ कुछ गड़बड़ है, अंशुल ने कहा और अपनी टीम के साथ घर में घुस गए। उधर रामू बस्ती में चुपचाप अपनी झोपड़ी में बैठा था। उसके दिल में डर और बेचैनी थी। तभी उसका दोस्त मोहन उसके पास आया। रामू, तुझे पता है पुलिस गली के उस खंडहर वाले घर में पहुंच गई है, मोहन ने कहा। खंडहर वाले घर में? क्यों? रामू ने घबराते हुए पूछा। कह रहे हैं कि खून के निशान वहीं तक गए हैं, पता नहीं कौन सी आफत आने वाली है, मोहन ने जवाब दिया। रामू का दिल और तेज धड़कने लगा। वह जानता था कि अगर पुलिस वहाँ कुछ और ढूंढ निकालेगी तो मामला और उलझ जाएगा। पुलिस ने खंडहर का हर कोना छान मारा। तभी एक सिपाही ने घर के पिछले हिस्से में मिट्टी के नीचे कुछ दबा हुआ देखा। साहब, यहाँ कुछ गाड़ा गया है, सिपाही ने कहा। मिट्टी हटाई गई
तो उसमें एक और बोरी मिली। बोरी को खोलते ही सबके चेहरे सख्त हो गए। उसमें इंसानी शरीर का धड़ था। ये मामला और बड़ा होता जा रहा है, अंशुल ने गंभीर आवाज में कहा। अब यह साफ हो गया था कि लाश को काटकर अलग अलग जगह छुपाया गया था। उधर रामू ये सब खबरें सुनकर और डर गया। अब वह सोचने लगा कि पुलिस को सच बता देना ही ठीक रहेगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, अगर मैंने सच बोला तो वो मुझे ही पकड़ लेंगे। तभी बस्ती में पुलिस का एक और सिपाही आया और चिल्लाते हुए कहा, सब लोग सुनो, जो भी इस मामले में कुछ जानता है वो सामने आकर बताओ, वरना पूरे इलाके की तलाशी ली जाएगी। रामू पसीने पसीने हो गया। क्या वह अब भी सच छुपाएगा या उसकी सच्चाई खुद सामने आ जाएगी? रामू की रातों की नींद उड़ चुकी थी। हर पल उसे यही डर सता रहा था कि पुलिस उसकी ओर आ रही है। लेकिन उसका डर और बढ़ गया जब अगली सुबह पुलिस वालों ने बस्ती में हर घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। इंस्पेक्टर अंशुल ने बस्ती के लोगों को लाइन में खड़ा किया। इस बस्ती से कोई न कोई इस मामले में जरूर जुड़ा है, अंशुल ने सख्त आवाज में कहा। जो भी कुछ जानता है तुरंत बताओ, अगर चुप रहे तो समझो खुद फंसोगे। रामू लाइन के आखिर में खड़ा था। उसकी घबराहट साफ उसके चेहरे पर दिख रही थी। इंस्पेक्टर अंशुल की नजर उस पर पड़ी। तुम, अंशुल ने उसकी तरफ इशारा किया। रामू के पसीने छूटने लगे। तुम कुछ जानता है क्या? अंशुल ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। ना नहीं साहब, मैं तो बस कचरा बीनता हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा, रामू ने कांपती आवाज में कहा। अंशुल ने उसे घूरा, लेकिन बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। पुलिस को खंडहर से मिली लाश के धड़ और कूड़े के ढेर में मिले अंगों की जांच रिपोर्ट आ चुकी थी। फोरेंसिक टीम ने बताया कि लाश के हिस्से एक ही इंसान के हैं। मरने वाला कोई 28 साल का आदमी था। उसकी हत्या धारदार हथियार से की गई थी। हत्यारा बहुत सोच समझकर लाश के टुकड़े छुपा रहा है। ये कोई शौकिया काम नहीं है, अंशुल ने अपनी टीम से कहा। अब अंशुल को यकीन हो गया कि हत्यारा बस्ती का ही कोई आदमी है। रामू पूरी रात जागता रहा। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। वह सोच रहा था कि अगर पुलिस को उसने अपनी रात की बात नहीं बताई तो किसी न किसी तरह वह पकड़ा जाएगा। पुलिस वैसे भी सब कुछ पता लगा लेगी। अगर मैंने खुद जाकर सच बता दिया तो शायद मुझे माफ कर दें, उसने खुद से कहा। सुबह का इंतजार करते हुए रामू ने तय किया कि वह पुलिस के सामने जाएगा। अगली सुबह रामू पुलिस चौकी पहुंचा। इंस्पेक्टर अंशुल उसे देखते ही चौंक गया। तुम यहाँ क्या करने आए हो? अंशुल ने पूछा। साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है, रामू ने धीमी आवाज में कहा। क्या कहना है? अंशुल ने ध्यान से उसकी तरफ देखा। रामू ने कांपते हुए पूरी बात बताई। कैसे उसने कूड़े के ढेर में बोरी देखी, उसमें से इंसान के टुकड़े मिले और वह डर के मारे वहाँ से भाग गया। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अंशुल गुस्से में बोला। साहब, मुझे लगा कि आप मुझे ही पकड़ लेंगे, रामू ने सफाई दी। रामू की बात सुनकर अंशुल ने उसे जाने दिया, लेकिन उसके मन में शक घर कर गया। ये आदमी झूठ भी बोल सकता है, हो सकता है ये खुद इस जुर्म में शामिल हो, अंशुल ने सोचा। उसने अपनी टीम को आदेश दिया, इस रामू पर नजर रखो और इसकी हर हरकत की रिपोर्ट मुझे दो। रामू ने पुलिस को सब कुछ बता दिया था, लेकिन उसे एहसास था कि अब वह उनकी नजरों में है। बस्ती में हर कोई उस पर शक करने लगा था। देखा, रामू ने जरूर कुछ किया है। तभी पुलिस के पास गया। बस्ती की औरतों में बातें होने लगी। हाँ, ये रोज रात को कूड़े में घूमता है, किसी गड़बड़ी में जरूर फंसा होगा, एक आदमी ने कहा। रामू सब कुछ सुनकर चुप रहता, लेकिन अंदर ही अंदर वह डर और गुस्से से भर रहा था। इंस्पेक्टर अंशुल ने रामू को सीधे आरोपी मानने के बजाय उसके व्यवहार को करीब से देखने का फैसला किया। रामू अगर झूठ बोल रहा है तो वह जरूर कोई गलती करेगा, और अगर सच बोल रहा है तो उसकी हरकतें हमें असली सुराग तक ले जाएंगी, अंशुल ने अपनी टीम से कहा। पुलिस ने रामू पर गुपचुप निगरानी शुरू कर दी। वे उसके पीछे पीछे चलते, उसकी हर हरकत नोट करते। एक दिन रात को जब रामू अपने झोपड़े में था, बस्ती के पास एक और खंडहर से तेज बदबू आने लगी। वहाँ काम करने वाले एक मजदूर ने पुलिस को खबर दी। पुलिस तुरंत उस जगह पर पहुंची। खंडहर की जांच शुरू हुई और उन्हें वहाँ से एक और बोरी मिली। बोरी में इंसान का सिर था। इंस्पेक्टर अंशुल का माथा ठनक गया। ये कातिल हर लाश के हिस्से को अलग अलग जगह छुपा रहा है। वे हमें चकमा देने की कोशिश कर रहा है, अंशुल ने अपनी टीम से कहा। पुलिस को यह शक और पक्का हो गया कि रामू किसी न किसी तरह इस मामले में शामिल है। जितनी बार हम नए टुकड़े ढूंढते हैं, रामू उसी इलाके के आसपास देखा जाता है। यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, अंशुल ने कहा। उन्होंने रामू को पूछताछ के लिए फिर से बुलाया। सच सच बता, ये सब क्या हो रहा है और तू इसमें कितना शामिल है? अंशुल ने उसे घूरते हुए पूछा। साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं खुद इस सबसे परेशान हूँ, रामू ने घबराते हुए कहा। इंस्पेक्टर अंशुल ने रामू से सीधा सवाल किया। तू जिस दिन बोरी देखकर भागा था, क्या वहाँ कोई और था? रामू ने कुछ सोचते हुए कहा। साहब, मैंने एक आदमी को देखा था, वो दूर खड़ा था, लेकिन मैं उसे ठीक से पहचान नहीं पाया। कैसा दिखता था? उसने काले कपड़े पहने थे और सिर पर टोपी थी, रामू ने जवाब दिया। अब पुलिस को एक नया संदिग्ध मिला। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। किसी ने बताया कि कुछ दिनों पहले बस्ती के पास एक अजनबी को देखा गया था। इंस्पेक्टर अंशुल ने इस नए संदिग्ध का स्केच बनवाया और उसे हर जगह भेज दिया। उसी रात पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली। बस्ती के पास के जंगल में एक आदमी को काले कपड़े पहने हुए देखा गया। वह जल्दी जल्दी कुछ छिपा रहा था। पुलिस ने फौरन उस जगह पर छापा मारा। वहाँ से उन्हें एक और बोरी मिली। इस बार बोरी में खून से सना हथियार था। रामू की जिंदगी जैसे
उलझ गई थी। वह पुलिस के सामने सच बोल चुका था, लेकिन फिर भी उस पर शक की नजरें बनी हुई थीं। दूसरी तरफ पुलिस ने जंगल में मिले संदिग्ध और खून से सने हथियार के आधार पर अपनी जांच तेज कर दी। जंगल में मिले सुराग के बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों में सर्च अभियान चलाया। देर रात संदिग्ध को एक पुराने गोदाम के पास से पकड़ा गया। उसके पास से काले कपड़े और टोपी मिली, जैसा कि रामू ने बताया था। इंस्पेक्टर अंशुल ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। तू कौन है और जंगल में क्या कर रहा था? संदिग्ध ने पहले तो चुप्पी साध ली, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो वह टूट गया। साहब, मैंने उसे नहीं मारा, मुझे सिर्फ पैसे दिए गए थे कि मैं लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगह फेंक दूं, उसने डरते हुए कहा। संदिग्ध की बात सुनकर अंशुल को झटका लगा। किसने तुझे ये काम करने को कहा? साहब, एक आदमी है, उसका नाम है राजेश, वह इस इलाके में आता जाता रहता है। उसने कहा कि लाश को छिपा दो वरना अंजाम बुरा होगा। संदिग्ध ने कहा। राजेश, जो बस्ती के पास अक्सर देखा जाता था, पहले भी छोटे मोटे जुर्म में पकड़ा जा चुका था। पुलिस ने तुरंत उसके घर पर छापा मारा। राजेश के घर से पुलिस को वह गाड़ी मिली जिससे लाश के टुकड़े ले जाए गए थे। गाड़ी के अंदर खून के धब्बे मिले। पुलिस ने राजेश को गिरफ्तार कर लिया। सच सच बता, तूने किसे मारा और क्यों? अंशुल ने उसे जोर से डांटते हुए पूछा। राजेश ने घबराते हुए कबूल किया। साहब, वह मेरा दुश्मन था, उसने मेरे धंधे में टांग अड़ाई थी। गुस्से में मैंने उसे मार दिया, लेकिन लाश छिपाने के लिए मैंने अपने आदमी से मदद ली, उसने स्वीकार किया। रामू की बेगुनाही साबित राजेश और उसके आदमी के कबूलनामे के बाद रामू पर से पुलिस का शक पूरी तरह से हट गया। इंस्पेक्टर अंशुल ने रामू को बुलाया। तूने जो सच बताया उससे हमारी जांच में मदद मिली, अब तू आजाद है, अंशुल ने कहा। रामू के दिल से जैसे बड़ा बोझ उतर गया, लेकिन उसने इंस्पेक्टर से एक सवाल पूछा। साहब, अगर मैंने शुरू में सच नहीं बताया होता तो क्या मुझे फंसा दिया जाता? अंशुल मुस्कुराए। सच छिपाने वाले हमेशा मुसीबत में फंसते हैं। तेरा डर समझ में आता है, लेकिन आखिर में सच ही तुझे बचा गया। रामू ने बस्ती में लौटकर राहत की सांस ली। बस्ती के लोगों ने भी उससे माफी मांगी। अब वह पहले की तरह अपनी जिंदगी में लौट आया, लेकिन उस घटना ने उसे एक सीख दी। सच का सामना करने से डरना नहीं चाहिए। उधर राजेश को अदालत में पेश किया गया और उसे सख्त सजा सुनाई गई। पुलिस ने इस केस को सुलझाकर चैन की सांस ली।